और हमेशा समय पर ज्वाइन करना है आप सभी को क्लास। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। और बहुपद के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुपदों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, इसको मैंने दो कैटेगरी में पढ़ाया था, मतलब दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो हमें अगर बोला जाए किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। जिसको डिवाइड करना है उसको भाज्य, और जिससे डिवाइड करना है उसको भाजक, है ना, डिवीजन और डिविडेंड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भाज्य और भाजक में किसी को भी हम लोग ये चेक करेंगे वो गुणनखंड के रूप में दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा तब तो काफी अच्छी बात है, काफी आसान हो जाएगा। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं दिया रहेगा तो उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का, गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, पहले सिखा रखा हूँ, सार गुणनखंड विधि या फिर पुनः समूह विधि। ठीक है, तो मैं दो छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों ही टाइप का। पहला जो क्वेश्चन है आपका, अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको लिख के दूं, क्वेश्चन है 6xy प्लस 9y, है ना, इसको हमें डिवाइड करना है। इसको मैं ब्रैकेट में लिखा, ये एक बहुपद हो गया, इसको डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से। 2x प्लस 3। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। तो इसको डिवाइड करना, 6xy प्लस 9y को डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से। तो इसका क्या तरीका था? आप पहले इसको, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा रिकॉल में। तो आप बोलोगे सर इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले तो p बटा q के रूप में कहो या फिर बट्टा के रूप में लिख दीजिए। तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे 6xy प्लस 9y बटा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर आप सोचिए कुछ कट रहा है क्या? अभी नहीं काट सकते, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी कुछ नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी सारे प्लस माइनस के रूप में लिखे गए, प्लस के द्वारा जोड़े गए। आपको काटने के लिए सभी को गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करिए। नीचे में जो दिख रहा है हर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 2x और 3 में दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन अंश में दिखा गया 6xy और 9y। मुझे दिख रहा है सर y दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो आप हर एक टर्म को फैक्टराइज करिएगा। तो 6xy को क्या लिखोगे? जो पहला टर्म हमारा 6xy, इसको आप लिख दोगे सर 2 गुना 3, 6 को मैंने लिखा 2 गुना 3, और xy को लिख दिया x गुना y। ठीक है, प्लस 9y को लिख दोगे सर, 9 को हम लिख देंगे 3 गुना 3 गुना में y, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है, तो बट्टा में लिख देंगे 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे 2x प्लस 3। चलिए, अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो ऊपर में देखो, यहाँ पर भी 3 फैक्टर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो 3y कॉमन आ जाएगा। 3 और y का अधिक मतलब 3y, तो 3y को आप कॉमन निकाल दोगे। 3y को जैसे ही निकालोगे तो ये पहला टर्म में से आपने अगर 3y को कॉमन निकाला है तो बच क्या गया? ये बच गया 2 और ये बच गया x, तो यहाँ पर लिख दोगे 2x। गुणनखंड याद करिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार फैक्टराइज करने वाला को रिविजिट करिएगा। 2x प्लस 3, आप पूछ भी सकते हो, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 3 बचेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 बट्टा में क्या आ रहा है? 2x प्लस 3। अब मैं देख रहा सर 2x प्लस 3 ऊपर में भी एक फैक्टर है, नीचे भी एक गुणनखंड है। तो अगर ऊपर और नीचे सेम फैक्टर लिखे गए, सेम गुणनखंड लिखे गए, तो उसको आप सीधे सीधे काट दीजिएगा। 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट गया। तो जो भी बच्चे चैट में लिख रहे थे 3y, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, तो 3y आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किया, मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, गुणनखंड दिया, गुणनखंड करके उसको काट दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड जो टाइप आता है वो वाला तो और आसान होता है, अगर हमें गुणनखंड के रूप में ही दे दिया जाए। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 15a² इंटू b माइनस 3 का पावर 5, और इसको डिवाइड करना है, तो मैं बट्टा के रूप में लिख रहा हूँ। बट्टा के रूप में लिखा 5, यहाँ पर लिख दिया a² और यहाँ लिख दिया b माइनस 3 का पावर, चलो b माइनस 3 लिख दिया। अब मुझे बताओ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको अगर हम भाग लगाएं तो क्या मिलेगा? 3a² b माइनस 3 की पावर 4 a² आएगा, 3a² b माइनस 3 का पावर 4, ऐसा बोला ना आपने? सर ए स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, सारा चीज सही था, लेकिन a² नहीं आया। स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, a² से वेरी गुड, तो यहाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा सर यहाँ भी तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि हमें कुछ काटना है कि नहीं काटना है। तो यहाँ पर देखो जितने भी टर्म्स है सारे गुणनखंड के रूप में लिखे गए। यहाँ पर जो माइनस का बोलो सर, यहाँ भी तो माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, लेकिन वो माइनस ब्रैकेट के अंदर है। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब आप बोलोगे सर अगर ऐसे ऐसे लिखा रहे, यहाँ पर मान लो ऐसे मैं लिख दिया x प्लस वाई और इंटू में लिख दिया 2a प्लस b। अब एक ब्रैकेट ये हुआ, दूसरा ब्रैकेट ये हुआ, दोनों के बीच में क्या है? गुना का साइन है, दोनों गुना हो रखा होगा, तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। तो यही सारी चीजें आपको समझना है। तो ये सारी चीज क्या है? गुणनखंड में लिखे गए। तो आप बोलोगे सर अगर गुणनखंड के रूप में लिखा गया तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा।
5 से काटिए 15 को, कितने बने 5 3 15, यहाँ पर लिख दिया 3। ए स्क्वायर यहाँ भी है, ऊपर और नीचे ए स्क्वायर है तो इसको सेम है, इसको काट दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया। अब बी माइनस 3 देखो ऊपर में भी है, बी माइनस 3 नीचे भी है, लेकिन ऊपर में अंश में बी माइनस 3 का पावर 5 है और नीचे में बी माइनस 3 का पावर 1 है, तो बी माइनस 3 का पावर कितना आ जाएगा, बी माइनस 3 का पावर 5 में से 1 घटा देंगे। रूल कौन सा यूज किया हमने, एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर n बराबर एक्स का पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 में से 1 घटाएंगे पावर 4 आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा किसी का माइक कैमरा ऑन है, प्रदीप। अच्छा प्रदीप कैमरा ऑन बंद कर लो अभी, है ना, क्लास के एंड में आप कॉपी दिखा देना, है ना, क्लास के एंड में कॉपी दिखा देना, मैं पूरी कॉपी चेक कर लूंगा। ठीक है, तो 3 इंटू बी माइनस 3 का पावर 4 आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पहले तो रिकॉल क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, उसके बाद कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसी पे बेस्ट, ट्राई करो सभी लोग करने की। तो मैं बस आपका चैट बंद कर रहा हूँ अभी, और कोई भी बैठा नहीं रहेगा अभी। क्लास में 30 के आसपास बच्चे हैं और सभी का आंसर आना चाहिए। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी एक बच्चा ऐसा है क्यों आंसर नहीं करोगे, आंसर करिए आप तो। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हड़बड़ी करोगे, आराम से करिए। बोला गया है 4xy, चलो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ बोला क्या गया है, यहाँ पर लिखा बस इतना गया है 4xy इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 2 है यहाँ, और इसको मुझे भाग देना है 2y इंटू एक्स माइनस 3 से। ठीक है, आसान वाला क्वेश्चन है, मतलब गुणनखंड के रूप में ही दिया गया है, जो भी प्लस माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर में है, तो गुणनखंड का फॉर्म हो गया। पहले p बाई क्यू के रूप में लिखिए, बट्टा के रूप में लिखिए, जो कट रहा है उसको काटिए, देखिए आंसर बहुत जल्दी से आपको दिख जाएगा। बस हड़बड़ी मत करिएगा, ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहे हैं, है ना, ऑप्शन ए तो थोड़ा अलग है, लेकिन बी सी और डी बहुत ज्यादा मिलते जुलते से ही है, लेकिन एक ही सही है, कोई कोई एक ही सही है। देखिए बी होगा, सी होगा, या डी होगा, या ए होगा। और करना कैसे, कॉपी पर लिखकर सॉल्व करिए। ठीक है, और क्लास के एंड में मुझे दिखाइएगा सभी लोग अपना कॉपी, किस तरीके से आपने नोट्स बनाया, क्या क्या चीजें आपने लिखा। ठीक है, और हमेशा प्लीज सभी लोग क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिए, तो काफी बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो इससे क्या होता है आपका रिवीजन भी छूटता है, फिर रिकॉल का क्वेश्चन भी छूटता है ना? चलिए चलो, अच्छी बात है, काफी सारे बच्चों का आंसर आए और मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर गलत है, ज्यादा बच्चे नहीं, कुछ बच्चों का आंसर गलत है, और ज्यादातर दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ी देर में। तो अभी 20 सेकंड रुकने, 20 सेकंड और, जैसे जो बच्चे कर दिए बस वेट कर लीजिए, है ना, क्योंकि और भी क्लास में बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, अभी कर रहे हैं वो। ठीक है, वेट करते हैं। सर 15 सेकंड चैट खोल दो। अभी नहीं, इसको जब मैं एंड करूंगा ना पोल को, मैं खुद एंड खोल दूंगा चैट, फिर चैट ओके में सर। अंदर कर दूंगा। ठीक है, और संदीप के नाम से जो बच्चे, प्लीज अपना कैमरा बंद कर दीजिए। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद मैं पोल को एंड करूंगा, चैट ओपन कर दूंगा, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाते हो तो चैट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड है, जाइए आंसर कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी पोल को एंड कर रहा हूँ, और आपका देखो चैट अभी ओपन हो जाएगा, जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा चैट आपका ओपन हो जाता है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बट्टा के रूप में लिख रहा हूँ, ए बट्टा बी के रूप में या पी बट्टा क्यू के रूप में लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर भाग इस वाले को देना है 4xy इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 2, और इसको डिवाइड करना है 2y इंटू एक्स माइनस 3 से, तो उसको नीचे में लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने लिखा 2y इंटू एक्स माइनस 3। अब कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, तो आप देखोगे सर सबसे पहले तो मुझे दिख गया y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y से तो y काट दिया, सर 2 से 4 कट जाएगा सर। 4 से 4 कट जाएगा 2 से, है ना, तो आप बोलोगे सर 2 से 4 कटा,
तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया नीचे की 2। घात 1 से, अब ऊपर देखो की घात 2 से यहाँ, सर। वेरी गुड, यहाँ पर एक x जो बच रहा है, ये वाला x को लिख दिया, x लिख दिया। हाँ, और क्या बोले थे प्रदीप, आप बताइए। सर नीचे की घात तो 1 है और ऊपर की घात 2 है सर, उसमें से नीचे वाली घट जाएगी सर। ठीक है, तो आप बोले सर यहाँ भी ब्रैकेट पे देखिए x-3 लिखा गया है, यहाँ भी x-3 लिखा गया है। तो x-3 का ऊपर पावर कितना आएगा, ऊपर में पावर 2 है, नीचे में पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब एक पावर लिखिए चाहे मत लिखिए, एक पावर ऐसा लिख भी दोगे तो उसको हटाना पड़ेगा बाद में, 2x इंटू x-3। अब ये आंसर दिख रहा है कहीं पर, तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में देखो 2y है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए 2x इंटू x-3, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी सही है ना। और ज्यादातर आंसर क्या आए थे, या तो आंसर सी आए थे या डी आए थे, कुछ बच्चों का डी आया था। तो डी में देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर वाई आ गया है, जबकि आपके आंसर में वाई नहीं आया ना, वाई तो कट गया था, याद करिए है ना, वाई तो कट गया था वहां, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो ये समझ में आया, छोटी सी गलतियां क्या कर दी आपने। हाँ, बहुत आसान था ना। हाँ, चलो, अच्छी बात है कि आपको आसान लगा, समझ में आया, ऐसा कर लोगे। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि और सर मेरा ठीक था ये। ठीक था। तो हाँ, काफी सारे बच्चों का सही था, सिर्फ आपका नहीं, काफी सारे बच्चों का ही सही था। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का सही था, कुछ बच्चों का गलत था। तो अगला जो टॉपिक था जो हमने आज पढ़ना है, आपके ग्रुप में मैसेज करके बताया था, अलजेब्राइक आइडेंटिटी या अलजेब्रिक आइडेंटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं, बीजीय सर्व समीकरण। अब अलजेब्रा या बीजीय जहां भी आएगा वहां एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स आएंगे, है ना, चर के टर्म आएंगे ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। अब यहाँ पर आपको सीखना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, सर्व समीका क्या होता है। सर सर्व समीका को छोड़िए, आप पहले देखिए समीका क्या होता है। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, सर्व समीका में 2 वर्ड है, एक सर्व है, दूसरा समीका है। तो कभी भी मैं आपको अगर समीका बोलूं, तो समीका का मतलब क्या समझोगे, समीका बस आया है समीकरण से, तो समीका का मतलब समीकरण, और समीकरण का इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन। तो समीका का मतलब समझ में आया क्या होता है, इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होगा, एक LHS होगा, एक सर RHS होगा, और बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। ये याद आ गया सभी को, समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सर्व समीका जो होगा, जो आइडेंटिटी होगा, वो भी समीकरण ही है एक तरह का, एक स्पेशल टाइप का समीकरण। बस समीकरण का क्या होगा, एक स्पेशल टाइप है। तो एक स्पेशल टाइप वाले समीकरण को सर्व समीका कहते हैं। अब ये देखेंगे क्या स्पेशल है सर्व समीका में, समीका में सर्व लग गया ना, समीकरण में सर्व लग गया, तो उसको देखते हैं सब सर्व समीका समीकरण से कैसे अलग है। ठीक है, देखो सर्व समीका का डेफिनेशन देखो, बीजीय सर्व समीका या सर्व समीका या आइडेंटिटी का डेफिनेशन अगर बोलोगे, तो डेफिनेशन क्या लिखा जाता है, ऐसी समीका, समीका कहने का मतलब क्या बताया, समीकरण, ऐसा समीकरण जो चर के मतलब वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य हो, ट्रू हो, उसको सर्व समीका कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोई ऐसा समीकरण जो ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, सभी वेरिएबल के। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, मनीत आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसा समीकरण जो सभी चर के या वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए सही होगा, उसको ये सर्व समीका कहेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको समझाता हूँ, मैं कोई एक समीकरण लिख दिया, रैंडमली कोई भी एक समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखा x+2 = 5। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये समीकरण है क्या, बिल्कुल एक समीकरण है, LHS है, RHS है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो समीकरण तो होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये चर के मतलब चर मतलब x का सभी मानों के लिए सही है, यस या नो। तो इसको चेक करते हैं। आप यहाँ पर क्या करोगे, जब x का मान हमने मान लिया, ले लिया x का मान 3, ठीक है, x का मान आप 3 ले लो, तो x का मान 3 लेंगे तो LHS कितना हो, चेक कर दी। छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो LHS का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर LHS क्या हमारा x+2, और x+2 में x का मान 3 पुट कर दीजिए, तो ये 3+2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब आप जब RHS सॉल्व करोगे, RHS तुम्हें तो कुछ ही नहीं मान पुट करना है, तो RHS तो 5 दे ही रखा है, तो RHS 5 है। तो आपको दिख रहा है सर x = 3 पर LHS भी 5 आया और RHS तो 5 आया ही था, तो हम कहेंगे सर LHS जो होगा वो RHS के बराबर है x = 3 पर। मतलब x = 3 के लिए, x = 3 के लिए ये समीकरण क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये हमेशा सही होगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान कुछ और लेके देखता हूँ, x = 2 ले रहा हूँ। अब मुझे बताइए x = 2 लेंगे तो LHS का मान कितना होगा, LHS का मान 4 हो जाएगा। काफी जल्दी कर लिया आपने, 2 + 2 कर देंगे, x का मान 2 पुट कर दिया, तो 2 + 2 4 आ गया।
जबकि RHS कितना दे रखा है, राइट हैंड 5। तो हमें क्या दिख रहा है सर, जब x का मान 2 रखा हमने तब तो LHS हमारा 4 आया था और RHS हमारा 5 आया था। मतलब ये जो समीकरण है x बराबर 2 के लिए सही हो रहा है क्या? नो सर। x बराबर 2 के लिए गलत हो गया। मतलब मुझे बताइए अब, चर के सभी मानों के लिए सही है, यस या नो? सभी मानों के लिए सही है। 3 के लिए तो सही हुआ लेकिन 2 के लिए सही नहीं हुआ, तो अब कहेंगे सर सभी मानों के लिए सही नहीं है, कुछ मानों के लिए सही होगा या पर्टिकुलर 1-2 मान के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा, है ना? तो हम कहेंगे सर ये जो है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, ये कथन कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं। ये जो कथन है या जो स्टेटमेंट है ये क्या है, चर के कुछ मानों के लिए, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चर के कुछ मानों के लिए तो सही है लेकिन सभी मानों के लिए सही नहीं है, और सभी मानों के लिए सही नहीं होगा तो इसको हम समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये सिंपल सा समीकरण है सर, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। समझ में आया? समीकरण क्या होता है, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा और जो मान के लिए सही है वो उसका हल कहलाता है, ये आपको पढ़ा भी रखा है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, चलो इसको समझिए। मान क्या होता है? मान सर एक मतलब बार वैल्यू, मान मतलब वैल्यू। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो मान का मतलब वैल्यू, मतलब जैसे आप कह रहे हो ना x बराबर 3 पर x का वैल्यू अगर 3 पुट किया तो उसे कह रहे हैं x का मान। समझ में आया? ओके, ठीक है, हाँ चलिए। हाँ तो ऐसे भी कोई डाउट हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी कुछ बच्चे हो तो ऐसा डाउट हुए तो पूछ लिया करो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एक और मैं समीकरण लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सर समीकरण छोड़िए, मैं एक कथन लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और स्टेटमेंट क्या है हमारा, 3 × x + 2, और इसी को मैं लिख रहा हूँ 3x + 6। अगर मैं आपसे पूछूं ये समीकरण है कि नहीं है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर यहाँ पर मुझे LHS भी दिख रहा है, RHS भी दिख रहा है, इक्वल टू का साइन भी है। तो हमने अभी तो बोला सर बिल्कुल एक समीकरण तो है। ठीक है, ये समीकरण है, ऐसा नहीं कि समीकरण नहीं है, बिल्कुल समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। अब देखते हैं कि सर समीका है या नहीं है, चर के सभी मानों के लिए सही है या कुछ मानों के लिए सही है, चेक करते हैं इसको। तो जब यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई एक दो वैल्यू लीजिए। जब आप x का वैल्यू मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, LHS देखिए क्या आ रहा है, LHS बताओ आप लोग सॉल्व करके देखो। तो x की जगह पर 1 पुट करिए तो 1 + 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 × 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और ये आ गया 9। ये पुट करना समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? RHS बताओ कितना होगा, जब x का मान आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 × 1 + 6। RHS यहाँ पर पुट किया हमारा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये 3 + 6, और अभी भी आया 9। तो हमें दिख रहा है सर अभी क्या हुआ, जब x का मान 1 पुट किया तो LHS और RHS बराबर आ गया। तो x बराबर 1 के लिए क्या हुआ, x बराबर 1 के लिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और वैल्यू लेकर देखता हूँ, जरूरी कि तो सभी जगह सही हो। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान कुछ और पुट करते हैं। ठीक है, तो x का मान समझ नहीं यार, आप क्या नहीं आया इससे बताइए। समझाओगे? चलो इसको मैं फिर से समझा दूं, यहाँ पर वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो रहा है क्या, वैल्यू पुट करने में दिक्कत हुआ, चलो इसको मैं मिटा दूं। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब मैंने क्या किया, यहाँ पर आप क्या करो, चर का मैं कुछ अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब वेरिएबल का कुछ अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ। तो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले रहे हैं। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर कहाँ कहाँ चर का मैं क्या क्या वैल्यू डालूं, वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू डालूं, एक्स का क्या क्या वैल्यू डालूं कि सही हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का वैल्यू मैंने पहले 1 पुट किया। तो LHS क्या है हमारा, LHS का का मतलब बायां पक्ष, ये समझ में आ रहा है ना, बायां पक्ष ये वाला है। तो इसको चलो मैं लिख दे रहा हूँ 3 × x + 2। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस x के जगह पर 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 + 2। ये बताइए समझ में आया क्या, अभी 2 + 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यस सर। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, यस अब सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RHS निकाल रहा हूँ, मतलब RHS को सॉल्व करके देख रहा हूँ। RHS मतलब दायां पक्ष, तो दायां पक्ष क्या है, 3x + 6। अब यहाँ पर x का मान आप पुट करिए, एक पुट करोगे ना तो 1 दिया गया यहाँ पर हमारा, तो x का मान 1 पुट करिए, 3 × 1 + 6। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, और यहाँ पर 6 था, तो 6 3 को जोड़ा तो 9 मिला। देखो यहाँ पर भी 9 आया, यहाँ पर भी 9 आया, मतलब LHS और RHS बराबर आ गया, x बराबर 1 के यस लिए। ठीक है, अब ये तो हुआ 1 के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान कुछ और पुट करता हूँ। ठीक है, और पुट करते हैं, x का मान मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ। 2 पुट करके मुझे बताओगे LHS का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। 3x + 2 में LHS में पुट करिए पहले, कितना आ रहा है, x का मान जब हमने 2 पुट किया,
12। तो आपने क्या किया सर, यहाँ पर 3 लिखा, x के जगह पर बस 2 लिख दीजिए, 2 + 2 करोगे, 3 लिखोगे, इस ब्रैकेट के और इसके बीच में क्या है, गुना का साइन है, आप बोलोगे 3 × 4 आ गया, 2 + 2 को जोड़ा 4 आ गया, और 4 × 3 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया LHS। RHS बताओ कितना आ रहा है, RHS बताइए कितना आ रहा है, कोई भी डाउट होगा तो सीधे माइक ऑन करके पूछिए। 12 सर। RHS से 12 आ रहा है, आप बोलोगे सर RHS क्या है, 3x + 6 है, तो यहाँ पर आप पुट करके देखिए, x का वैल्यू 2, तो इस बार 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 पुट किया तो कितना आया, 3 × 2 + 6, और ये 3 × 2 किया तो 6 आएगा, और 6 + 6 = 12 आ गया। तो हमें दिख रहा है सर LHS और RHS अभी भी बराबर है, अभी भी दोनों बराबर आ गया। ठीक है, हो सकता है 2 वैल्यू पे सही हो, मैं एक और वैल्यू को चेक करता हूँ, है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, और चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x का मान 10 ले लेता हूँ। ठीक है, अब x का मान 10 ले लीजिए, अब मैं कह रहा हूँ x का मान 10 ले लेते हैं। तो x का मान 10 लेंगे तो LHS कितना होगा ये बताओ। तो LHS में लिख रहा हूँ 3x + 2, कितना आएगा, 3 × 10 + 2, है ना, 10 + 2, और ये बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर 36। 36, 12 × 36, यहाँ पर बोलोगे सर LHS का मान 36 आ गया। ठीक है, अब RHS सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है RHS कुछ अलग आ जाए, हो सकता है सेम आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर 3x + 6 था हमारा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 × 10 पुट करोगे, इस बार हम x का मान अब 10 पुट कर रहे हैं, तो x 3 × 10 + 6, और ये देखो आ रहा है 30 + 6, और 30 में 6 जोड़ोगे तो अभी 36 आ गया। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सर हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन पुट कर सकते हो, x का मान 1 2 3 4 5 -1 -2 -20 -100 1/5 3/2 कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, तो आप कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा देखो LHS RHS बराबर के ही, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक आप बोलोगे सर यह क्या था, हमें दिख रहा है हमने तो बस 3 ही वैल्यू पुट किया, लेकिन आप कुछ भी पुट करोगे तो सेम आएगा। तो हमें दिखा सर ये जो समीकरण लिखा गया था ना, ये स्पेशल वाला समीकरण है, ये ऐसा समीकरण है जो चर के सभी मानों के लिए सही है। चर का मान आप कुछ भी डाल दो, वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये ऑलवेज ट्रू है। तो इसको आप क्या कहोगे, हमेशा सत्य है, हमेशा सत्य है, ऑलवेज ट्रू है। तो इसको हम समीकरण कहेंगे। अब समीकरण तो है ही, ऐसा मत बोलना समीकरण नहीं है, लेकिन ये स्पेशल वाला समीकरण है, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं सर्व समीकरण। तो ये क्या है, सर्व समीकरण। सर्वसमीकरण। इसको आइडेंट सर्व समीकरण नहीं, सर्व समीका कहना है। ठीक है, क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। समझ में आया। वैल्यूज डेसिमल में पुट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं डेसिमल पुट करके दिखा दे रहा हूँ, चलो एक डेसिमल में पुट करके ही दिखा देता हूँ। 3x + 2 × 3x + 6 है ना, डेसिमल क्यों, आपको बट्टा में पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए। 3x + 2, और यहाँ पर क्या था आपका 3x + 6, मैं लेता हूँ x का मान कितना ले लूँ, 1.5 ले लूँ, 1.5 लेके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS कितना है हमारा 3x + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 3 × 1.5 + 2, ये सॉल्व करके कितना आएगा, 3 × 1.5 में 2 जोड़ोगे कितना मिलेगा, अनित आप बताओ। सर 1.7। 1.7 कैसे मिलेगा, आप इस तरीके से जोड़ दो क्या, ये गलत है ना, आपको एडिशन सिखा रखा है, इस तरीके से नहीं जोड़ सकते आपको। चलो मैं यहाँ रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार क्लास के 8 में भी जरूर रुक जाना। जब भी हम डेसिमल नंबर को जोड़ते हैं, शायद जब आपका डेसिमल सिखाया जा रहा था, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो जब भी डेसिमल सिखाया जा रहा था, आपको पता था डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, तो 1.5 लिखेंगे, और 2 को लिखेंगे 2.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, 2.0 कुछ ऐसा 3.5। लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3.5। अब समझ में आ रहा है, यस सर। हो सकता है छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, अभी समझ में आ गया ना। हाँ, तो 1.5 में अगर आप कोई बात नहीं, 1.5 में अगर 2 को जोड़ोगे तो मिल जाएगा 3.5। अब 3.5 गुना 3 करेंगे कितना मिलेगा, 3.5 गुना 3 करेंगे कितना मिलेगा, 35 को 3 से गुना कर दो ना, 35 को 3 से गुना करो कितना मिलेगा, 5 3 15 का 5, हासिल 1 3 3 9 1 10, 105 मिलेगा। सर और एक 10.5। तो यहाँ पर डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो एक अंक बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10.5। तो जब हमने सॉल्व किया तो सर 10.5 आया। ठीक है, अब RHS सॉल्व करके देखते हैं। RHS कितना है, 3x + 6 पुट करिए, 3 × 1.5 + 6, 3 को 1.5 से गुना करेंगे तो 15 × 45, 15 × 45 होगा ना, 15 को 3 से गुना करेंगे 45 मिलेगा, और एक डेसिमल है तो इसको लिख देंगे 4.5 + 6, और 4.5 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 4.5 लिखा और यहाँ पर लिखा 6.0, तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 मिला, पॉइंट 6 4 10, देखो अभी क्या आ रहा है 10.5 आ रहा है। क्लियर, तो यहां से मुझे दिख रहा है सर हमने जब डेसिमल भी पुट किया तो भी LHS और RHS क्या आया, बराबर आ गया।
ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है सर, एलएचएस और यहाँ पर इस वाले समीकरण में चर का मान आप कुछ भी डाल दो, हमेशा एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के बराबर ही होगा। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, सर्व समीका। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के मन में उठ सकता है कि सर अगर ऐसा है, अगर हमारे पास कोई एक सर्व समीका लिखा रहेगा तो उसको चेक करने के लिए हम लोग चर का कितना वैल्यू पुट करेंगे, ये तो अनंत सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। कितना वैल्यू पुट करते रहेंगे, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, कितना वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका कोई सीमा नहीं है। तो आपको वैल्यू पुट करके, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, ये मैंने समझाने के लिए किया कि इस तरीके से आप चेक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिसाइड करना हो कि वो समीकरण है या सर्व समीका है, उसका तरीका ये होता है, इस तरीके से आप चेक करते हो। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, दो इक्वेशन लिखा था ना, एक लिखा था मैंने x+2 बराबर 5, इसको मैंने बोला समीकरण है। देखो यहाँ पर x+2 है और यहाँ पर 5 लिख दिया। और दूसरा क्या था, 3 × x+2 बराबर 3x+6। सर्व समीका के लिए ध्यान रखेगा, सर्व समीका में जो भी एलएचएस रहेगा, जो भी बायां पक्ष रहेगा, इसी को सॉल्व करके, या तो जोड़ घटाओ गुना जो भी है क्वेश्चन, उसी को सॉल्व करके आरएचएस में लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3x+2 को आप अगर गुना करोगे ना तो 3x+6 ही मिलेगा, है ना। इसको गुना करके देखिए, 3 को 1 से गुना करोगे 3x मिलेगा, और 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, इसी को सॉल्व करके इधर लिख दिया गया था, है ना। इसलिए वो सर्व समीका है। समझ में आया। अगर मैं ओके कभी सर। अभी मैं कभी ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं x 2x+3x बराबर 5x, तो आपको क्या दिख रहा है सर, एलएचएस में क्या है 2x+3x, और इसी को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया गया है 5x। तो इसको क्या कहेंगे, सीधे आप बोलना सर ये सर्व समीका होगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके आपने इधर लिख दिया है। अब ये सर्व समीका है तो इसमें चर का कुछ भी मान पुट करते रहो, हमेशा ये सही होगा। समझ में आया। तो इसको क्या कहेंगे, ये सर्व समीका है। ठीक है, ये क्या होगा, सर्व समीका होगा। और अगर मैं ऐसे लिख देता x+5 बराबर 9, ये सर्व समीका है, ये समीकरण है, मुझे बताओ। सर्व समीका के लिए आप आई लिखोगे, समीकरण के लिए आप ई लिखोगे, इक्वेशन और आइडेंटिटी। ये क्या है, ई या आई, ई इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन आप बोलो सर x+5 बराबर 9 है, ये चर के सभी मानों के लिए सही नहीं होगा, कुछ मान के लिए सही होगा, है ना। और ये वाला क्या होगा, चर के सभी वैल्यू के लिए सही होगा। और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर लिखा गया है, एक समीका लिखा गया, समीकरण लिखा गया, मैंने लिखा a+2 इंटू, जब क्या लिखा गया मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको छुट्टी दिख रही है तो a+2 इंटू a+3 बराबर a² + 5a + 6। ठीक है, काफी सारे उदाहरण से सीखेंगे। अब मुझे बताओ ये समीकरण है या सर्व समीका है। पहले तो हमने जब देखा तो मुझे दिख रहा सर इक्वल टू का साइन है, एलएचएस है, आरएचएस है, तो समीकरण तो डेफिनेटली है, समीकरण तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, समीकरण तो है ही। अब देखना है सर सर्व समीका भी है या नहीं है। ठीक है, तो मैं दो तरीका से चेक करता हूँ, पहले वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में बताऊंगा भी रीजन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चर का कुछ वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू 1 ले रहा हूँ। मुझे बताइए जब आप ए का वैल्यू 1 डालोगे तब एलएचएस का वैल्यू कितना होगा, मतलब बायां पक्ष कितना होगा, पुट करके देख लीजिए। ए के जगह पर आप 1 पुट करोगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ a+2 इंटू a+3, और ए के जगह पर 1 पुट करना है, तो 1+2 और यहाँ आ जाएगा 1+3, तो ये कितना आ रहा है 3 × 4, 1+2 3 आया, 3+1 4 आया, तो ये कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए आरएचएस सॉल्व कर रहे हो तो आप कितना मिल रहा है आपको, ये क्या है a² + 5a + 6। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का वर्ग, ए के जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर 5 × 1 + 6 सॉल्व करिए, 1 का वर्ग 1 होगा, 5 × 1 5 होगा, +6 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 6 6 6 12। तो मुझे दिख रहा है सर ए का मान जब आपने 1 पुट किया तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आया बराबर। ये समझ में आया, सभी को सॉल्व करने आ रहा है। सर आरएचएस फिर से रिपीट करना। आरएचएस रिपीट कर दूं, चलो। हाँ, कैलकुलेशन में कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आरएचएस जो आया हमारा, सर थोड़ा आरएचएस पे दोबारा लिखा गया। करवाइयो। हाँ, क्या बोल रहे हो। सर दोबारा करवाइयो एक बार। हाँ मैं करवा, a² + 5a + 6, और भी उदाहरण लेंगे। a² + 5a + 6, ए के जगह पर 1 पुट कीजिए, ए के जगह पर 1 पुट करने का मतलब 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस 5 × a है तो 5 × 1 लिख देंगे, प्लस 6 लिख देंगे। अब 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग मतलब 1 को 2 बार गुना करना, 1 × 1 तो 1 ही होगा,
5 गुना 1 तो 5 ही होगा और प्लस का 6, इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, 6 6 12। तो अभी दिख रहा है सर LHS RHS बराबर आया, यस सर, अब आ गया समझ में। क्लियर है। तो ए बरा जब ए का मान 1 पुट किया तब तो बराबर आया, उसके बाद आप चेक करो ए का मान कुछ और लेते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक ही मिले। आप बोलोगे सर ए का मान तो हम ले सकते हैं, देना पड़ेगा यार, दिया हुआ मिलेगा हमें पहले से क्वेश्चन पेपर में। नहीं कुछ भी आपने सर्व समीका, तो आप क्या कह रहे हो, सर्व समीका क्या है, चर के सभी मानों के लिए सही है, तो सभी मानों के लिए सही है तो ए का मान आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो हम जनरली कुछ 1 2 3 4 कुछ मान ले लेते हैं, या कुछ भी मैं 10 ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ भी आप मान पुट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ए का मान हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान 10 लेकर आप क्या करो, LHS सॉल्व करो, और आप लोग मुझे बताओगे ए का मान जब 10 लेकर ले रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है। सॉल्व करिए, 10 + 2 और यहां पर लिख दोगे 10 + 3, ठीक है, यानी 12 गुना 13, और 12 गुना 13 कितना होगा, ये आप लोग करके बताइए, 12 गुना 13 कितना होगा। 12 को 13 से गुना करिए, गुना करना तो सिखाया ना, 156 होगा, बिल्कुल सही। 12 को 13 से गुना करेंगे 156 आएगा। देखो एक तरीका मैंने आपको ऐसे बताया था, 12 को आप पकड़ लो, 12 का टेबल आपको पता है, 12 3 36, 36 का 3 लिखा, है ना, हासिल 3 आए, 12 कम 12, 13 14 15, है ना, तो 156 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, गुना कर लीजिएगा, 12 3 36 का 6 कार्य 3, 12 कम 12, 13 14 15, 156 आए। अब RHS सॉल्व करके देखते हैं, तो RHS सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये बोलोगे सर A² + 5A + 6 है ना, इसमें मान पुट कर दीजिए, तो A का मान 10 है, 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बोलोगे सर 5 गुना 10, है ना, +6, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, 10 गुना 10 100 मिलेगा, 5A कहने का मतलब 50 मिलेगा, और 6 है, 100 50 जोड़ा तो 150 मिला, 150 में 6 जोड़ा तो 156 मिल गया। तो ये समझ में आ रहा है कि सर ए का मान जब 10 पुट किया तो भी हमारा LHS और RHS बराबर आ रहा है, मतलब चर के सभी मानों के लिए सही हो रहा है, ठीक है। अब कितना वैल्यू हम पुट करते रहे, एक तो पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया, अब आप बोलोगे सर 3 भी पुट करके दिखाइए, 5 भी पुट करके दिखाइए, 1000 भी पुट करके दिखाइए, है ना, तो आप कितने सारे वैल्यू, सर समीका है तो सर इसमें कोई भी वैल्यू आसानी से पुट हो जाएगी, है ना। आसानी से पुट तो कुछ भी हो जाएगी, सर लेकिन पोल में हम सॉल्व नहीं करवाते आज। बिल्कुल करवाऊंगा, पहले आप सीख तो लो, ठीक है, पोल में भी करवाऊंगा। ओके सर। यहाँ पर आपको ये जानना है कि आप चर का कुछ भी वैल्यू पुट कर दोगे, LHS और RHS बराबर ही होगा, तो हम क्या कहेंगे, इतना चेक करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है कि सर अगर हमें चेक करने के लिए दिया जाएगा तो क्या हम इस तरीके से वैल्यू डाल डाल के चेक करेंगे, नहीं, आपको तो मैं समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ, आपको कभी भी ऐसे वैल्यू डाल डाल के चेक नहीं करना है। अब आपको अगर आप बोलोगे सर फिर कैसे चेक करेंगे, तो अगर आपको ऐसा कुछ समीकरण दिया जाएगा तो आप कुछ ऐसे चेक करना, मैंने तो क्या लिखा था, एक सेकंड, A+2 × A+3, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, A+2 × A+3, और अब समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A² + 5A + 6। सर मेरा फोन बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है, चार्ज नहीं है क्या, ठीक है, कम से कम इतना फोन चार्ज रखा करिए कि आपकी पूरी क्लास चल जाए ना। चलो, तो यहाँ पर आप चेक कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट ये है, आप इतना वैल्यू डाल डाल के नहीं चेक करोगे, आप क्या करना, आप LHS को बस गुना करके देख लीजिए, LHS को सॉल्व करके अगर RHS में लिखा गया तब वो सर्व समीका ही होगा, ठीक है, वैल्यू नहीं डालेंगे, वो तो बस समझाने के लिए कर रहा था कि देखो यहाँ पर भी 12 पे भी सही हो रहा है, 1 पर भी सही हो रहा है। आपको क्या करना है, LHS क्या है, LHS लिखा गया था A+2 × A+3, आप क्या करो, इसको गुना कर लो, इसका मतलब क्या है, दोनों को गुना करना, द्विपद से द्विपद का गुना तो आपको सिखा रखा है, सारी चीजें आपको अगर पता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहला टर्म A दिख रहा है, यहाँ पर A लिखा, A को A+3 से गुना करके चेक करेंगे, यहाँ पर लिख दिया A × A+3, प्लस आगे दिख रहा है मुझे 2 लिखा, 2 को गुना किया A+3 से, इसको चेक करिए गुना करके, तो क्या मिल रहा है, A को A से गुना करेंगे A² प्लस A को 3 से गुना करेंगे 3A प्लस 2 को A से गुना करेंगे 2A प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और इसको देखो गुना करोगे तो आपको RHS यहीं पर मिल गया 5A + 6, ये मिल रहा है हमारा RHS। तो हमने देखा सर LHS को ही, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर LHS को ही जब हमने गुना किया, या कह सकते हो जब हमने सॉल्व किया तो हमारा RHS आ गया। तो अगर कभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो 100% ऑलवेज वो सर्व समीका ही रहेगा, ठीक है, तो वो हमेशा सर्व समीका रहेगा, तुम लोग वैल्यू पुट करके नहीं चेक करेंगे, क्लियर, ठीक है सर। ठीक है।
चलो और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 2 उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले आप बस इस उदाहरण को देखिए, इसको मैं एक को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर, इसको हटाइए। अब पहले उदाहरण को देखिए। पहले उदाहरण में क्या लिखा गया, a+1 × a+2 बराबर a² + 3a+2। ये समीका है या सर्व समीका, मतलब समीकरण है या सर्व समीका है। आप चेक कैसे करोगे, अब मैं वैल्यू डाल डाल कर नहीं चेक करूंगा, ठीक है, वो तो हमने समझ लिया कि होता क्या है सर्व समीका, चर के सभी मानों के लिए सही होगा। लेकिन मैं क्या चेक कैसे करूंगा, LHS लूंगा। LHS में लिखा गया है a+1 × a+2, और इसको आप गुना कर दीजिए। आपको द्विपदी से द्विपदी का गुना करवा से सिखा रखा हूं, गुना करके चेक कीजिए। अगर RHS आ जाता है तो ये सर्व समीका होगा, RHS नहीं आता है तो सर्व समीका नहीं होगा, ठीक है। गुना करिए, तो a को गुना करेंगे a+2 से, पहला टर्म को मैंने गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर 1 लिखा, 1 को गुना किया a+2 से, ठीक है। तो इसको क्या मिल रहा है हमारा a² + 2a + a, यहाँ पर 1 को ऐसे गुना किया। कोई भी इसमें डाउट है तो बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखा है। तो a², 2a में a को जोड़ा तो मिल रहा है 3a + 2। तो हमने देखा सर इसी को सॉल्व किया तो हमारा RHS आ गया। तो ये क्या हो, LHS को सॉल्व करने पर अगर RHS आ जा रहा है तो इस वाले को क्या कहेंगे सर, ये हमारा सर्व समीका होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये वाले को बताओ चेक करके कि ये सर्व समीका है या नहीं है। इस वाले को आप चेक करके बताइए, आप गुना करके चेक करिए, इसको आप ट्राई करो, ये सर्व समीका है या नहीं है, बस आपको ये बताना, यस या नो। लिखा गया a+2 दिख रहा है ना क्लियर? मैं जूम कर दूं क्या? चलो मैं इसको जूम कर दूं, अभी दिख रहा होगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो सर बिल्कुल ये भी सर्व समीका है। कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, a+2 को गुना करोगे a+2 के साथ, है ना, a+2 और a+2 को गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a को गुना करेंगे a+2 से, है ना, पहले इस a को गुना किया a+2 से, फिर आपने लिख दिया प्लस का 2, ये वाला 2 लिखा, इस 2 को गुना करेंगे a+2 से, है ना। तो ये द्विपद का द्विपद गुना किया, a² + 2a + 2a + 2, है ना, सॉरी 2 2 या 4 ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है। इसको गुना किया तो मिला a² + 2a, 2a पे कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आया। तो मैं दिख रहा सर इसको गुना करने पर RHS आ गया। तो अगर LHS को सॉल्व कर रहे हैं और RHS आ जा रहा है तो ये क्या होगा, ये सर्व समीका रहेगा, ठीक सर है। ये ये वाला सर्व, सॉल्व किससे समझाना आपने कैसे किया, आपकी ठीक है, आवाज इसको कट गुना, रही है। इसको आप खुद भी कर सकते हो। चलो इसको आप बताओ, आप ही माइक ऑन करके बताओ मुझे। सर ये पूरा ही समझा दो फिर से। a+2 को, ठीक है सर मैं मैं गुना करता हूँ। बताऊं? हाँ चलो सतीश आप बताओ, प्रदीप सॉरी। a+2 को a+t से गुना करना है। पहला टर्म क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, मतलब जहां पूछूंगा बताइएगा। a को मैं किससे गुना करूंगा, ए से सर, पहले दूसरे वाले को सर। दूसरे a से नहीं, आप लोगों को पूरे ब्रैकेट से गुना कर दो ना, a को a+2 से गुना कर यस दीजिए, सर। ठीक है, a+2 से गुना कर दीजिए। फिर प्लस का 2 लिखेंगे, यहाँ पर अगला टर्म प्लस का 2 है, यस तो सर। प्लस का 2 लिखा, और इसको भी गुना करना होगा हमें a+2 से, पूरे इससे सर, ब्रैकेट ठीक से। है, a+2 लिख दिया ब्रैकेट से, वेरी गुड। अब इसको गुना करिए, तो यहाँ पर आप ए ब्रैकेट, को ऐसे करेंगे सर, a² आ जाएगा सर। a को ए ऐसे गुना स्क्वायर करेंगे a² मिलेगा। अब a को 2 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 2a सर। 2 मिलेगा। प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, 2a मिला, फिर प्लस लिखा, फिर 2 को ऐसे गुना करेंगे कितना मिलेगा, 2a 2 सर। गुना a 2a मिलेगा, फिर प्लस का साइन लगाया, 2 और 4 2 सर। कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, तो सॉरी ऐड कर लीजिए, 2a कितना होगा, 2a 4a। 4a होगा, प्लस का 4। ये दिख रहा है कि हमारा RHS आ गया सॉल्व यस करने के सर। बाद, तो ये सर्व समीका होगा। अब समझ में आया जिनका भी डाउट था? यस सर। चलो, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ना कि वैल्यू पुट कर करके। यस सर। तो हमने ये सीखा, समीकरण और सर्व समीका में ये अंतर होता है। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक समीकरण जो होता है वो अपने चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, कुछ निश्चित मानों के लिए, 1 मान के लिए हो सकता है या 2 मान के लिए सही हो सकता है, सभी मानों के लिए सही नहीं होगा। जबकि सर्व समीका जो होगा वो चर के सभी मानों के लिए सही होगा। अगर आपसे बोला जाए चेक करने के लिए, तो आप वैल्यू पुट करके चेक नहीं करोगे, आप उसको सॉल्व करोगे। LHS को सॉल्व करने पर, ऐसे याद रखेगा, अगर LHS को सॉल्व करने पर RHS आ जाता है सीधे सीधे, मतलब इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दिया गया है, तो वो इक्वेशन जो होगा सर्व समीका कहलाएगा, ठीक है। अब बताइए ये जो लिखा गया है, ये समीकरण है या सर्व समीका है? समीकरण तो है ही। तो आप क्या करोगे, a² - 4, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, a² - 4a + 4 = 4, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो सर, यहाँ पर तो LHS इतना है, जबकि इसको सॉल्व करने पे 4 थोड़ी आएगा, ये तो 4 कोई नंबर लिख दिया गया है ना, ये तो 4 नंबर लिख दिया गया। तो इसको सर्व समीकरण नहीं कहेंगे, ये समीकरण ही है हमारा, ठीक है, इसको इक्वेशन कहेंगे। आप देखो अगर इसको पुट भी करके चेक करोगे ना, ए का कुछ मान पुट करोगे तो हो सकता है कुछ मानों के लिए सही हो जाए, लेकिन सभी मानों के लिए सही नहीं होगा। आप चेक कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूँ ए का वैल्यू आप 0 पुट करके देखो, ए का मान अगर आपने 0 पुट किया, अपने मन से कुछ ही वैल्यू ले लो, तो ए का मान अगर 0 पुट करोगे तो LHS कितना आएगा बताइए। LHS है a² माइनस 4a प्लस 4, पुट करोगे तो मिलेगा 0 का वर्ग माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, और सॉल्व करने में तो 0 का वर्ग 0 होगा, ये तो 0 ही आएगा। 4 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, मतलब ये 4 आ रहा है, और RHS तो हमारा 4 है ही। तो हमें क्या दिख रहा है सर, 0 के लिए तो सही हो गया, जब हमने 0 पुट किया तब तो सही हो गया, लेकिन आप 0 के अलावा कुछ और एक और वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है, एक और सर एक पुट करके देख लेते हैं। आपने अगर एक बोला इसमें तो 8 आएगा, कितना पुट करें तो क्या आ रहा है, एक पुट करें तो 8 आ रहा है। एक पुट करें तो 8 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं ये पुट करके, एक पुट करके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पुट करके देखते हैं, ठीक है, a² माइनस 4a प्लस 4 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, LHS में a का मान 1 पुट किया, तो a का मान अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक बंद करिएगा। सुनील के आईडी से शायद एक बच्चे हो जिसका माइक ऑन है, सनी बाबा के नाम से, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 4 प्लस 4। अच्छा एक पुट करने पे 8 कैसे आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, ये 4 से तो 4 कट जाएगा, तो ये हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो LHS कितना आ रहा है, 1 आ रहा है जब 1 पुट किया तो, जबकि RHS कितना है हमारा, RHS तो अभी भी 4 है ना, RHS 4 है। तो हमने क्या देखा कि सर जब 1 पुट कर रहे हैं तो LHS 1 आ रहा है, जबकि RHS 4 आ रहा है, अलग अलग आ गया ना, तो ये सही नहीं है। तो हम कहेंगे सर ये समीकरण है, कुछ मानों के लिए सही है, सभी मानों के लिए सही नहीं है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो अगला मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पर, ये मुझे बस ये देखकर बताओ ये समीकरण है या सर्व समीका है। सर्व समीका है। समीका लिखा भी हुआ है यहाँ पर, सर्व समीका तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, या तो अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, लेकिन अलग अलग वैल्यू पुट करने में यही समस्या होती है कि आप कितना वैल्यू पुट करोगे। सर इसको सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे, बेटर यही होगा कि हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो a+1 और a+2 को आप गुना करके चेक कर लीजिए कि ये हमारा RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये RHS आ रहा है क्या गुना करने पर, ये गुना करने पर RHS आ रहा है, सर हम करेंगे 2 मीटर को, हाँ करके देखिए, ठीक है। a+1 को a+2 से गुना करके देखिए क्या हमारा ये RHS अगर आ जाएगा तो ये सर्व समीका हो जाएगा। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है तो होगा ये, बस आप चेक करो, फिर भी आप चेक करो। और ये गुना में कोई भी डाउट है तो बताइए, आ रहा है ना, हाँ साक्षी कह रही आ रही है। तो आप बोलोगे सर a को गुना करेंगे a+2 से, फिर आप बोलोगे सर प्लस का 1 को गुना करेंगे a+2 से, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता सर a को a से गुना करेंगे a² मिला, फिर यहाँ पर a को 2 से गुना किया 2a मिला, 1 को a से गुना किया a मिला, और 1 को 2 से गुना किया 2 मिला, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो a² प्लस 3a, वेरी गुड साक्षी, काफी अच्छा सॉल्व किया आपने। तो 3a प्लस 2, तो a² प्लस 3a प्लस 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा RHS ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा RHS आ रहा है, तो हमने कहा सर इसको सॉल्व करने पे RHS आ गया, तो बिल्कुल ये हमारा क्या होगा, सर्व समीका होगा। मतलब चर के कुछ मानों के लिए सही होगा या चर के सभी मानों के लिए सही होगा, आपको बताना है। सभी मानों के लिए सर, सभी मानों के लिए सही होगा ये, ठीक है, चर के सभी मानों के लिए सही होगा, मतलब एक अगर आप कुछ भी पुट कर दो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस यहाँ पर आपको ये बताना, एक दो मैं इक्वेशन लिखूंगा, आपको बताना है कि वो इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। सर्व समीका के लिए I लिखना है, समीकरण के लिए E लिखना है, ठीक है। पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा a² प्लस a माइनस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है, इक्वेशन है सर, इक्वेशन है। सभी लोग चैट में लिख के बताइए आपको क्या लगता है, सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए, ये क्या है, समीकरण है या इक्वेशन, मतलब समीकरण है या सर्व समीका है, इक्वेशन या आइडेंटिटी। ई मतलब इक्वेशन, वेरी गुड। तो ये इक्वेशन है, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, हमेशा नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर a² प्लस a माइनस 6 लिख दिया, यहाँ पर एक नंबर लिख दिया गया, एक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे लिख देता हूँ, मैंने लिखा a+3 इंटू a माइनस 2
और यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। अब ये क्या बन गया, अब ये आई बन गया। अब यहाँ पर आपको सीधे मत बोल देना आई, इसको चेक भी कर लेना, है ना, इसको आप चेक भी कर लेना, हो सकता है कि यहाँ पर ये ना आए। अगर नहीं आएगा तो इक्वेशन ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 के जगह पर 15 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर 15 लिख दूं तो ये 15 नहीं आ रहा ना, तो अभी इक्वेशन बन गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 6 लिख दूं, है ना, यहाँ पर 6 लिखूंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 6 ही मिलेगा, आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, कई बार आपने कर दिया है। तो एलएचएस को आप अगर सॉल्व करोगे तो आरएचएस मिल जाएगा। तो इस केस में क्या कहेंगे, सर ये सर्वसमीका है, ठीक है, आइडेंटिटी है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, तो यहां से हमने समझ लिया कि सर आइडेंटिटी क्या होता है, समीकरण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। एक मैं पोल में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस आपको पहचानना है कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी नहीं है। दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोला गया है कौन सा सर्वसमीका नहीं है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको पहचानना है कि कौन सा सर्वसमीका नहीं है, कौन सा आइडेंटिटी नहीं है। मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आइडेंटिटी है, एक ऑप्शन ऐसा है जो आइडेंटिटी नहीं है, सर्वसमीका नहीं है, तो वही वाला आपको पहचानना है। चलो, पोल मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। कर दिया सर। वेरी गुड। अगर आपने कर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी टोटल 3 बच्चों के आंसर आए और तीनों ही के आंसर सही है, ठीक है। तो अगर ध्यान से आप बातें सुनोगे क्लास में, पोल रिजल्ट ले आओगे? अगली क्लास में नहीं, आज देखो बहुत कम पोल कर रहे हैं तो अगले क्लास में नहीं करते हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं सैटरडे को आपकी पोल का रिजल्ट जरूर दिखाऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो ये प्रॉमिस कि सैटरडे को आप सभी का पोल का रिजल्ट डेफिनेटली आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है इसमें से सर्वसमीका कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पॉसिबल है क्या कि मैं चर का अलग अलग वैल्यू डालकर चेक करते रहूं, तो चेक नहीं करना है आपको वैल्यू डालकर, वो तो हमने मतलब समझ लिया, ठीक है, क्या होता है वो। चेक करने के लिए बस क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे, जहां पर भी एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस आ रहा है वो आइडेंटिटी होगा, वो सर्वसमीका होगा। जहां पर एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस नहीं आ रहा है वो आइडेंटिटी नहीं होगा, वो बस सिंपल सा इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। और अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों में अंतर बस इतना सा है, समीकरण और सर्वसमीका दिखता एक जैसा है, लेकिन समीकरण क्या होगा, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, और सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए सही होगा। चलिए, तो पोल का समय है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, आप लोग सॉल्व करिए, बैठे मत रहिए कोई भी बच्चे। अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, लेकिन 4 स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। ब्लैक दिख रही है। यस सर। आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया है क्या मनीत? यस सर। एक बार फिर से ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि स्क्रीन विजिबल है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। कभी भी ऐसा हो ना तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा, सही हो जाना चाहिए। तो अभी क्लास में 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करिए। 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, या और भी समय चाहिए तो बताइएगा। ऐसे सभी का आंसर आ ही चुका है ऑलमोस्ट। 10 सेकंड रुकते हैं। एक हमने मिनट अभी रुकना। अभी कर रहे हो आप? सतीश आपने तो कर लिया ना, प्रदीप आपने तो बोला था सर कर ये लिया। हाँ सर, घर पे करूंगा प्रैक्टिस सर इनकी। हाँ मनीत, अभी दिख रहा है? सर स्क्रीन अभी दिखा? ब्लैक ही दिख रही है। कुछ कोशिश करो कि ऐसी जगह पर बैठो जहाँ नेट सही चल रही हो। नेट सही है फोन में? नेट तो नहीं खत्म कर दिया पूरा आपने? नो सर, नेट खत्म नहीं, भी आधा भी खत्म नहीं हुआ है, और जियो की सिम रेंज तो पूरी है। पता नहीं, कुछ तो टेक्निकल इशू हो रही है, क्योंकि स्क्रीन विजिबल है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन विजिबल है। तो एक बार आप फिर से ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही दिखना चाहिए, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। तो 5 सेकंड में एंड करते हैं इसको। 5 4 3। मनीत एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, ऐसे फिर क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद सही हो जाए, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा और कैसे हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो चैट आपका मैं ऑन कर दे रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा चैट में लिखकर, या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पर
4 ऑप्शन है, मुझे बताना है कौन सा सर्व समीकरण नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। सर तो अब आप विजिबल है। आगे जी वाला ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आप अच्छा आंसर लिख दो चैट में आप अपना, ठीक है, पोल में नहीं कर पाओगे तो आप चैट में लिख दो आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या नहीं है, सर कर दिया था पोल कर में दिया तो। था, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, a+7 इंटू a-5 बराबर a² प्लस 2a-35 लिखा गया। अब यहाँ पर हम अलग अलग ए का मान नहीं पुट करते रहेंगे, हम बस एलएचएस को सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है बाएं तरफ, a+7 इंटू a-5, ठीक है, इसको आप गुना कर लीजिए। तो इसको आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, a को गुना करेंगे a-5 से, है ना। कई बार कर चुका हूं इसलिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, जहां पर भी डाउट हो छोटा सा भी तो बता दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, a को a-5 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा सर a² माइनस का 5a, प्लस 7 को a से गुना करेंगे तो मिलेगा 7a, माइनस 7 को 5 से गुना करेंगे 35, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है a², और ये आप देखो सर ये दोनों समान पद है, माइनस का 5a प्लस का 7a, तो माइनस का 5 और प्लस का 7 है, तो यहाँ पर क्या हो, घटाव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप बोलते 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, साइन बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ पर प्लस का प्लस का 2 2a। आएगा, प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 35 आएगा। देखो ये हमारा आरएचएस आ गया, तो हमारा अगर आरएचएस आ गया तो हम कहेंगे सर ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, अगले ऑप्शन को चेक करें, इसको मिटाऊं, चलो Yes, इसको भी sir. मिटा रहा हूँ। सेकंड वाली तो बेसरी दिख ही रही है। अच्छा, सेकंड वाला इसलिए आपको दिख रहा होगा, हाँ काफी अच्छी बात है कि अगर आपको याद है तो आप लोग बोलोगे सर ये तो मुझे याद ही है, सीधे कि ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सर, a+b a-b तो मुझे याद ही है, और ये क्यों याद है, आप इसको चेक भी कर लो, आप गुना करोगे तो वही मिलेगा, a को a-b से गुना करोगे, आपने याद तो कर रखा है, लेकिन आपको पता था क्या ये क्यों आइडेंटिटी है, तो इसलिए आइडेंटिटी है क्योंकि इसको गुना करने पर a² माइनस b² ही मिलता है, तो इसको गुना करोगे तो मिलेगा a² माइनस का ab, यहाँ पर गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस का ba, प्लस का ba को मैं प्लस का ab ही लिख दे रहा हूँ, और ये मिलेगा माइनस का b², ये हमारा कट गया, तो ये मिल रहा है a² माइनस b², ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी सर देखिए एलएचएस को सॉल्व करने पर आरएचएस मिल जा रहा है, तो यह भी क्या होगा, सर्व समीका होगा, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन सी को देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है 2x इंटू x+5 बराबर 12। अब यहाँ पर आप अगर एलएचएस को सॉल्व करोगे, है ना, ऐसा दिख भी रहा है कि एलएचएस को सॉल्व को 12 नहीं आएगा, लेकिन एलएचएस को मैं सॉल्व कर दूं तो क्या मिलेगा, 2x को गुना, चलो लिख दे रहा हूँ, 2x इंटू x+5, यही है ना। आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 2x गुना x, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² प्लस 2x को 5 से गुना करेंगे तो 10x, तो ये तो हमारा ये मिल रहा है ना एलएचएस। जबकि आरएचएस में क्या लिखा गया है, आरएचएस में तो एक नंबर लिख दिया गया 12, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर तो नहीं लिखा गया, उसको सॉल्व करके नहीं लिखा गया, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, ये गलत नहीं है, ऐसा मत बोलना कि सर ये गलत है, आप बोलना सर ये सिंपल समीकरण है ना, ये बस एक इक्वेशन है, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, है ना, 1-2 मान के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एक समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। सिंपली इक्वेशन मैं है। ऑप्शन डी को मैं चेक कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ आपके ये भी लिए, दिख ही रहा है ऑब्वियसली। हाँ देख ही रहा है, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर करना, आप इसको गुना करके चेक कर लेना कि इसको आप जब गुना करोगे ना तो यही मिल जाएगा, ओके। छोड़ना मत, ट्राई जरूर करना, ठीक है, जितना आप खुद से करोगे ना उतना बेटर आप सीखोगे, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मत करना कि आप मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए ओके सर। कोई डाउट है तो बताइए, इतना सर ही और रखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लो सर। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, चलो आप लोग अगर सभी लोग रुक रहे हो तो एक मैं रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, a इंटू a-5 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, समीकरण है या सर्व समीकरण है? समीकरण है सर। सर सभी ये लोग समीकरण है। चैट में लिखिए, क्योंकि सारे बच्चे आंसर कर पाए, चैट में लिखिए ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। साफ दिख रहा है समीकरण, अब काफी जल्दी दिख गया आप सभी को कि सर यहाँ पर क्या है, a² a इंटू a-5 है, तो समीकरण में कुछ मानों के लिए सही होगा, हमेशा नहीं सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता a इंटू a-5 ही लिख रहा हूँ, और इधर मैं लिख दिया a² - 5 है, अब ये क्या बन गया, अब आप सभी का आंसर बदल जाएगा, आप बोलोगे सर इसी को गुना करके देखिए उधर लिख दिया गया, तो ये आइडेंटिटी हो गया, अब ये सर्व समीका हो गया। ये क्या होगा, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, चर के कुछ वैल्यू के लिए या मानों के लिए सही होगा, और ये चर के सभी वैल्यू के लिए, इसको हम क्या कहेंगे सर, ये ऑलवेज ट्रू होगा, है ना, ये हमेशा सही होगा, ठीक है, ऑलवेज ट्रू होगा, चर के सभी मानों के लिए सही होगा, बस यही अंतर है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास और भी इंपॉर्टेंट क्लास है, अगली क्लास में हम लोग कुछ आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जैसे कि आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है ना, a+b का होल स्क्वायर
आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस टाइप के कुछ फॉर्मूला जो आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, इस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर कॉपी तो चेक करने की, हाँ क्या बोल रहे हो प्रदीप? कॉपी चेक करने की। हाँ चलो कॉपी में चेक कर लेता हूँ। हाँ सभी लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो।